नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 के अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है जो राजस्थान बोर्ड में 2020 में पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 0.30 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻6 कूलम्ब प्रति मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है हमें व्यास, जिस वृत्ताकार पथ में वो चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार पथ का व्यास बराबर 0.30 मीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी r बराबर 0.30 में 2 का भाग देंगे तो 0.15 मीटर। रेखीय आवेश घनत्व तो हमें दे रखा है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 10⁻⁻6 कूलम्ब प्रति मीटर। और स्थिर विद्युत नियतांक जिसकी हमें आवश्यकता होगी उसका मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, तो उसका भी हम मान जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। अब ये कोई अनंत रेखीय आवेशित तार है, मान लो जैसे धनात्मक आवेशित या कोई सा भी हो सकता है। और इस धनात्मक आवेशित तार से इसके चारों ओर इसके चारों ओर ये कोई वृत्ताकार पथ है। इसका पूरा व्यास 0.30 मीटर, तो इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 0.15 मीटर। यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसके चारों ओर, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लेते हैं E। और ये धनात्मक आवेशित रेखीय आवेशित तार है, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला जो बल होगा F बराबर QE से F बराबर हो जाएगा E × E। और E विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E बराबर 2K⍵/R। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि R बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है 2K⍵/R। तो इस किसी भी कण को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। और उस अभिकेंद्रीय बल वो कहाँ से मिलता है? इस बल से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्रीय बल का मान इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाले बल के बराबर होगा। तो अतः अभिकेंद्रीय बल mv²/r का जो मान है वो E × E के क्या होगा बराबर। तो mv²/r बराबर E × E का मान 2K⍵/R। R से ये R कैंसिल, तो यहाँ से v² बराबर हो जाएगा 2Ke⍵m। और v बराबर √2Ke⍵m। अब v बराबर √2K का मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ इंटू E का मान भी हम जानते हैं। E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू लैम्डा का मान हमें दे रखा है 10⁻⁻6
बाई m का मान हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 बराबर, सॉल्व करेंगे। 9 दूनी 18, 18 ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 18 इंटू 16 करेंगे तो 288 इंटू 10 और ये 31 ऊपर जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे 31 और 9 40, 10 की घात 40 इंटू 10 की घात माइनस के हो जाएंगे 19 और 6 माइनस के 25 बटे ये पॉइंट हटी गया है इससे, तो ये हो जाएगा 91। v बराबर अंडर रूट ऑफ, अब 288 बटे 91 इंटू 10 की घात 40 में से 25 गए तो 15। अब v बराबर अंडर रूट ऑफ 288, एक जीरो और ले ली यहाँ, इंटू 10 की घात 14 हो गई, 14 को हम 7 की घात 2 लिख सकते हैं बटे 91। इसमें इसका भाग देंगे और रूट लेंगे तो ये मान आएगा 5.62 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, दो समांतर रेखीय आवेशों पर समान आवेश घनत्व 3.4 कूलम्ब प्रति मीटर है तथा दोनों के बीच की दूरी 20 सेमी है। किसी एक रेखीय आवेश के कारण दूसरे रेखीय आवेश की एकांक लंबाई पर बल का मान न्यूटन में ज्ञात कीजिए। जैसे ये कोई एक रेखीय आवेश घनत्व है, ये कोई दूसरा रेखीय आवेश घनत्व है, ये प्लस आवेश, ये मान लेते हैं जैसे प्लस आवेश, रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा, इस पे भी सिग्मा, रेखीय आवेश घनत्व, तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा। तो इनके बीच की दूरी 20 सेमी है। अब हमें इस आवेश के कारण इस पर या इसके कारण इसकी एकांक लंबाई पर जो बल होगा उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों के लिए 3.4 कूलम्ब प्रति मीटर, दोनों के मध्य की दूरी दे रखी है 20 सेमी, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.2 मीटर। अब तार की यानी कि एक रेखीय आवेश घनत्व आवेश की, अब किसी रेखीय आवेश की एकांक लंबाई पर बल होगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई आर। तो ये 2 इंटू के का मान हम जानते हैं, के बराबर होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू लैम्डा 1 का मान हम जानते हैं 3.4, तो 3.4 बटे आर का मान हम जानते हैं 0.2। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.4 इंटू 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक समान आवेश से आवेशित दो समांतर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व एक समान है
प्लेटों के बीच बिंदु P तथा प्लेटों के बाहर बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये हमें प्लेट दी हुई है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, इसका प्लस सिग्मा है, इसका भी प्लस सिग्मा है। ये प्लेट है, ये बी प्लेट है। प्लेटों के मध्य बिंदु और प्लेटों के बाहर बिंदु Q है। इन बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि किसी अचालक आवेशित प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 n कैप। ये एकांक पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। अब ये प्लेट A है और इसकी जो दिशा होती है प्लस आवेश के लिए दूर की ओर और ऋणात्मक आवेश के लिए पास की ओर। तो इस ए प्लेट के कारण इस बिंदु पर P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसके कारण दूर की ओर, तो ये हो जाएगी EA। और ये प्लेट B है, तो प्लेट B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB। अब प्लेट A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ये हो जाएगी EA बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और दिशा क्या हो जाएगी A से B की ओर। प्लेट A से B की ओर और प्लेट B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगी प्लेट B से A की ओर, यानी कि इसकी प्लेट A की दिशा इसकी ओर और इस B की दिशा इसकी ओर, तो ये नहीं एक दूसरे की विपरीत दिशा हो गई। इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EA प्लस EB दोनों के योग के बराबर होगी, लेकिन एक दोनों की दिशा एक विपरीत है तो एक को प्लस और एक को ऋणात्मक ले लेंगे। तो EA बराबर EA का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 0, यानी कि एक समान आवेश से आवेशित समांतर प्लेटों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, 0 प्राप्त होगी। अब प्लेटों के बाहर बिंदु Q के लिए इसी प्रकार
प्लेट ए के कारण बिंदु क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए बराबर हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी अचालक आवेशित प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती है, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व पर ही निर्भर करती है, दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात उस प्लेट के आसपास बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। तो ये विद्युत बिंदु है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए दूर की ओर, तो ये हो गई ई ए वेक्टर दूर की ओर, जिसकी दिशा ये हो जाएगी प्लेट ए से बी की तरफ दूर की ओर, प्लेट ए से बी की तरफ दूर की ओर। अब प्लेट बी के कारण बिंदु क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी, और ये भी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यानी कि ये बी के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये भी ये ए बी, और वो भी प्लेट से दूर की तरफ, क्योंकि प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दूर की ओर और माइनस के लिए उसकी ओर ही होती है। तो ये ई है हो गया, ये ए बी हो गई, दोनों की दिशा क्या है समान, तो बिंदु क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो अतः और इसकी दिशा प्लेट बी से दूर की ओर। अब प्लेटों के बाहर बिंदु क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब बिंदु क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर ई ए प्लस ई बी, तो ई यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दोनों की दिशा क्या है समान, इसलिए ई आ जाएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये दिशा ई वेक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन कैप एकांक यूनिट वेक्टर है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कोई आवेश Q किसी r त्रिज्या के गोले पृष्ठ में बंद है, यदि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होगा फाई बराबर E इंटू ए होता है क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो निर्गत फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार
गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो नई त्रिज्या हो जाएगी आर डैश बराबर आर बाई 2। प्रारंभिक त्रिज्या हमने आर मान ली तो आर बाई 2। तो गोलीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, तब गोलीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होगा फाई डैश बराबर ई इंटू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। तो फाई डैश बराबर ई इंटू 4 पाई आर डैश की जगह आर बाई 2 रख देंगे का होल स्क्वायर। तो फाई डैश बराबर ये 2 का 1/4 इंटू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की जगह फाई, तो इसकी जगह हम फाई लिख सकते हैं। तो फाई डैश बराबर हो जाएगा फाई, ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं फाई, तो फाई बटे 4। अब इससे स्पष्ट है कि पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स प्रारंभिक का एक चौथाई होगा। प्रारंभिक का 1/4 होगा। धन्यवाद। अभी तक जो भी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। धन्यवाद।